पहले भी एक बार आपसे कहा था कि दो सांड यदि लड़ रहे हों और कोई व्यक्ति अब दोनों सांडों के एक एक हाथ में सींग पकड़ के रोक दे और अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दे, ये बहादुरी भी दिखाई तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखाई। और वो लोग नेस्तनाबूद हो गए जो हमारे लिए और बुरे विचार रखते थे। जो व्यक्तिवादी पार्टियां थी आज वो समाप्त प्राय हो रही है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो लुप्त होने जा रही है। और जब वो नेता मंत्री मशीन लेकर के आ रहा था, हिंदुस्तान नोट छापने की मशीन, हिंदुस्तान का मंत्री, वित्त मंत्री, तो दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इमरजेंसी थी नहीं, केवल उसको कॉपी देने का लिए, नोट छापने की मशीन की कॉपी देने के लिए। वास्तव में जैसे आदरणीय वसुंधरा जी जब बोल रहे थे ना, उन्होंने पहला जो भाषण दिया वो कह रहे थे कि मैं ये सोचूं कि क्या बोलूं। और अब जब वरिष्ठ नेताओं ने बोल दिया, आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब ने जो कुछ भी बोला, आदरणीय ने जो कुछ भी बोला, उसके बाद मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है कि अब मैंने निवेदन किया था कि पहले मैं बोल दूं, कुछ न कुछ तो रह ही जाएगा मेरे पास। अब इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं। लेकिन एक बात अपन सब याद रखें कि जैसा कि आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब ने कहा था कि आधी रोटी बांट बांट करके खा करके भी इस पार्टी को सींचा है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी जो राज परिवार से जन्म जिन्होंने लिया और उन्होंने भी इतने कष्ट झेले। आदरणीय राजमाता जी जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे भी जेल जाना है। ऐसे ऐसे लोगों का जब त्याग तपस्या जब सुनते हैं, तो जब ये लोग बोल रहे थे ना, तो मेरी तो हालत, मैं भावुक बहुत हूं। मेरी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आंखों में से पानी आने लग जाता है। हाँ, ये स्थिति बनती है मेरी। ये ना, कितने संघर्षों के बाद, कितनी तपस्या के बाद, और ये पौधा आज वटवृक्ष बना है। हमें गर्व होता है, खुशी होती है। आप कल्पना करो, जब अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कैसे हुआ, आप सबको पता है कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चाहिए। तो इसके लिए जिन्होंने इस पार्टी को तैयार किया, सींचा, पार्टी बनाई और कश्मीर में गए, उन्होंने उनका वहीं जो व्यक्ति हिम्मत के साथ आंदोलन नारा लगाता हुआ गया और कुछ ही दिनों बाद में उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय मुगल सराय में, यानी ट्रेन में यात्रा करते करते उनकी बोगी को काट दिया जाए, अलग ले जाए मुगल सराय में, और वहां उनका मृतक शरीर मिले, ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। वो विरोधी सोचते थे कि शायद ये यदि आगे आ गए तो हम सबके पैर नीचे जमीन खिसक जाएगी। ये बड़े नेता हैं, विद्वान हैं, अनुभवी है, तेजस्वी है, मौलिक सोच के धनी है। ऐसे लोगों को हटाने का जो षड्यंत्र किया, वो लोग आज नेस्तनाबूद हो रहे हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की हो रही है, मैं तो आप सबको बताऊं, आज आपने एक समाचार पत्र पढ़ा होगा, मैंने आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब को भी दिखाया। जब आदरणीय वसुंधरा जी आ रही थी तो उस समय हम कार्यालय में बैठे थे। मैंने बताया, मैंने कहा भाई साहब ये न्यूज पढ़ो आप। किरोड़ीलाल जी को बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, जब वो हमारे नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता होगा ना। जब कांग्रेस का नेता आनंद शर्मा वो हमारे नेतृत्व की प्रशंसा करे कि इस विपरीत परिस्थितियों में जो हिंदुस्तान की सरकार जिस प्रकार की व्यवस्था कर रही है वो बिल्कुल सही है, जब ये हम पढ़ते हैं, ये जब सुनते हैं तो हमें गर्व का अनुभव होता है।
जब मनीष तिवारी जो कांग्रेस में रहते हुए हमें गालियां देते देते उसका मुंह नहीं थकता था, और वही व्यक्ति आज जब यह प्रशंसा करे कि हिंदुस्तान का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सही दिशा में चल रहा है, तो हम सबको गर्व होता है कि नहीं? गर्व होता है। जब मध्य एशिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ में युद्ध कर रहे हैं और पूरे दुनिया त्राही त्राही कर रही है कि हमको गैस नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और उस समय हमारा हिंदुस्तान का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका को भी और 30 लाख मैट्रिक टन ऑयल दे दिया, पड़ोसी की भूमिका निभाई। तमिलनाडु को भी, हाँ, बांग्लादेश को भी दिया। कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? कहां से व्यवस्था हो रही है? यानी जब गर्व होता है कि आज इतना वटवृक्ष बन गया हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व इतना समृद्ध हो गया कि अमेरिका भी सोचता है, इजराइल भी सोचता है, ईरान भी सोचता है कि हिंदुस्तान के लिए जो हॉर्मुज से गैस के टैंकर जा रहे हैं उनको तो रास्ता दे दो, और वो हमारी पूर्ति हो रही है वहां से। इतना मतलब मान्यता बढ़ी है हमारे देश के नेतृत्व की, हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कहां से खड़े हुए थे हम, कहां से चले थे, और कितने लोगों ने जो ये मंच पर भी और सामने विराजमान है, इन लोगों की तपस्या का परिणाम यह है कि आज हमारा संगठन वटवृक्ष बनकर के खड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी बना है, और दुनिया में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। कुछ समय पहले भी हमने देखा होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और उस समय भी हमारे बच्चे जहां फंसे हुए थे, तो हमारे देश के नेतृत्व ने ऐसी स्थिति बनाई जो मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि दो सांड यदि लड़ रहे हों और कोई व्यक्ति अब दोनों सांडों के एक एक हाथ में सींग पकड़ के रोक दे और अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दे, ये बहादुरी भी दिखाई तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखाई। तो ये उसी कारखाने की पैदाइश है। कारखाना तो वही है जिससे चतुर्मल जी हुए हैं, जिससे हमारे ये सब नेता लोग तैयार हुए। नेतृत्व दिया है, दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में आज हमारा संगठन आया है। ये संगठन एक विचार लेकर के चला संगठन है, एक सोच के आधार पर संगठन है। जैसा सभी नेताओं ने बोल दिया तो मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, कि दोहराना तो कोई मतलब नहीं। वो बात आपने बहुत अच्छे तरीके से अंगीकार भी कर ली और सब लोगों ने बार बार सुना भी है। एक विचार, एकात्म मानववाद का सिद्धांत लेकर के और सर्वे भवन्तु का सिद्धांत और वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव लेकर के हमारा नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। और वो लोग नेस्तनाबूद हो गए जो हमारे लिए और बुरे विचार रखते थे। जो व्यक्तिवादी पार्टियां थी आज वो समाप्त प्राय हो रही है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो लुप्त होने जा रही है। कभी किसी जमाने में हिंदुस्तान में भी उनका शासन था, कभी उनका हिंदुस्तान के कई राज्यों में शासन था। एक आपने वो देखा होगा ना, एक फिल्म कोई इन दिनों में चल रही है, धुरंधर। देखी आपने धुरंधर? धुरंधर 1 भी देखी होगी, अभी धुरंधर 2 भी चल रही है। एक बात आदरणीय घनश्याम जी गवाह है कि मैंने सदन में यह बात कही थी, राज्यसभा में मैंने यह बात कही कि ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं कि राज में हिंदुस्तान में नोट बनाने की मशीन बनाने का ठेका यूरोप की जिस कंपनी को दिया, पाकिस्तान के लिए भी नोट छापने की मशीन का ठेका भी उसी कंपनी के पास था। तो हिंदुस्तान में अफरा तफरी पैदा करने का एक षड्यंत्र था। और जब वो नेता, मंत्री
मशीन लेकर के आ रहा था हिंदुस्तान, नोट छापने की मशीन, हिंदुस्तान का मंत्री, वित्त मंत्री, तो दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इमरजेंसी थी नहीं, केवल उसको कॉपी देने का लिए, नोट छापने की मशीन की कॉपी देने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग कराई और कॉपी दी। तब तो हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचनी थी, नकली नोट बनने ही थे, और हमारे देश के नेतृत्व ने उसको भी चकनाचूर कर दिया और वो नोटबंदी भी कर दी और उसमें भी सफलता प्राप्त की। अब क्या क्या विचार होता है। वो उस फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया था। हमारा हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया, तकनीकी इतनी विकसित हुई कि हमारी प्रतिभाएं पहले बाहर जाकर के प्रतिभा का प्रदर्शन करती थी और अब तो हमने करके दिखा दिया। कभी आप सोचते थे कि ये अमेरिका एक ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके उसको मार दिया और अमेरिका की हम प्रशंसा करते थे, लेकिन अब आपको तो खुशी इस बात की होती है कि हिंदुस्तान की सेना ने यहां बैठे बैठे बटन दबाया और 400 किलोमीटर दूर इसी आतंकवादी केंद्र को नेस्तनाबूद कर दिया। गर्व होता है कि नहीं होता? गर्व होता है, सभी को गर्व होता है। अभी राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से सभी लोग और नेतृत्व के निर्देशानुसार विकास कर रहे हैं। जैसा आदरणीय वसुंधरा जी ने कहा कि 2047 याद करो, 2047। और 2047 क्यों याद करना है कि हमारे नेतृत्व ने तय किया कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और उसको याद करके हम सबको ये संकल्प लेना है आज के दिन। इस दोनों महान वक्ताओं ने जो हम सबके सामने जो बातें रखी, उनको याद करते हुए हम सब ये संकल्प लेकर के चले कि हमको विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इस संगठन को मजबूत करना है। हम सब गली गली इलाके में ढूंढ ढूंढ करके और लोगों को चयन करके उनसे संपर्क करके इस पार्टी का विस्तार करेंगे, इस पार्टी को समृद्ध बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के आप जाएं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।